दोस्तों मोटर व्हीकल एक्ट 1988 के जो बेसिक प्रोविजंस हैं आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे। तो ध्यान दीजिए, ये वीडियो आज का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने जा रहा है उन कैंडिडेट्स के लिए जो ड्राइवर का एग्ज़ाम में बैठने वाले हैं। यानी कि अगर आप गवर्नमेंट ड्राइवर की पोस्ट के लिए तैयारी कर रहे हैं या फिर किसी भी अन्य गवर्नमेंट जॉब एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाला है। हालांकि यहाँ पे ये जो पीडीएफ मैंने बनाया है ये जेकेएसएसबी ड्राइवर पोस्ट के रिलेटेड है, लेकिन ये जो टॉपिक है हमारा ये कहीं ना कहीं सबके लिए इम्पोर्टेंट रहने वाला है। चाहे आप जेकेएसएसबी ड्राइवर के लिए तैयारी कर रहे हैं या फिर किसी भी बाकी स्टेट के ड्राइवर के एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं या फिर किसके अलावा किसी भी एग्ज़ाम के लिए पढ़ रहे हैं, तो आपके सिलेबस में अगर मोटर व्हीकल एक्ट 1988 है तो आज का वीडियो इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, वीडियो में अपनी डिस्कशन को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो नीचे चैनल को जो है सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के साथ साथ वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक। तो इसके साथ में ही दोस्तों हमारे टेलीग्राम चैनल द एग्ज़ाम काउंसलर को जो है आप ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे इस वाटर मार्क में आप देख सकते हैं द एग्ज़ाम काउंसलर का पूरा नाम है। इस टेलीग्राम चैनल पे आके आप इस यहाँ पे आप देख सकते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। तो चलिए आज का ये जो प्रोविज़न है, आज के जो हमारा मोटर व्हीकल एक्ट है, इसके बारे में स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, अगर आप जेकेएसएसबी के ड्राइवर एग्ज़ाम के लिए पढ़ रहे हैं तो आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं, अभी तक बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने हमारी इस पीडीएफ को परचेज़ कर लिया है। ये पीडीएफ आपको जो है यहाँ पे मिल जाएगी मेरे पास। आप मुझे व्हाट्सएप करें, मैं आपको बता दूं। यहाँ पे आपकी पहली चीज़ तो बता देता हूँ भाई, ये पहले मैंने आपको सिलेबस डाल दिया है। आपका सिलेबस जेकेएसएसबी के वेबसाइट से निकाल के और सिलेबस डालने के बाद फिर मैंने ये कंटेंट आपका पूरा तैयार किया है। ये आप खुद देख सकते हैं, यहाँ पे एक टॉपिक के बाद मैंने ये टॉपिक जो है वो क्लियर किए हैं। अब यहाँ पे मोटर व्हीकल एक्ट जो है वो आज मैं आपको समझाने वाला हूँ। शायद आपके लिए, कुछ लोगों के लिए टफ हो सकता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये है आपके 10 नंबर का जेकेएसएसबी के एग्जाम में बेसिक प्रोविजन अबाउट मोटर व्हीकल एक्ट। अब इसमें 1988 वाला भी है और 2019 का जो अमेंडमेंट एक्ट आया है मोटर व्हीकल एक्ट, वो भी मैं कवर करूंगा, लेकिन 2019 वाला में मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगा। भाई ये 10 नंबर आपके किसी भी हालत में नहीं छूटने चाहिए जो आपको पूछा जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब देखिए, हम स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप ये पीडीएफ परचेज करना चाहते हैं तो आप एक तो मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें और इसके अलावा दोस्तों मैं अभी आपको अपना कॉन्टैक्ट नंबर दे रहा हूं, व्हाट्सएप नंबर। तो वो मेरा व्हाट्सएप नंबर आप वहाँ पे आप मुझे मैसेज करें। व्हाट्सएप नंबर क्या है? 6005265314 6005265314। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस पे आप कांटेक्ट करें और मेरे से ये पीडीएफ ले लें आप परचेज करके। सिर्फ मात्र 299 में आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी और पूरा कोर्स आपको इसमें मिलेगा। तो अब कुछ लोगों को लगता होगा कि शायद मैं ये पूरा यहाँ पे पढ़ाऊंगा या पूरे टॉपिक्स, बिल्कुल ऐसा शायद नहीं हो पाएगा क्योंकि मेरे पास इतना ज़्यादा टाइम नहीं। मैं खुद भी स्टडीज़ भी कर रहा हूँ, जॉब भी कर रहा हूँ। जॉब के अलावा जो टाइम घर में बचता है वो स्टडीज़ में लगा देता हूँ, तो मुश्किल हो जाता है। तो मैं इस पे पूरा जो है वो डिटेल्ड वीडियोस तो नहीं ला पाऊँगा, लेकिन हाँ कुछ जो आपको समझ नहीं आएंगे मेरे इस पीडीएफ में से, वो मैं आपको समझाऊँगा। तो चलिए आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं। देखिए, पढ़ते हैं। द मोटर व्हीकल एक्ट क्या है? एक लीगल फ्रेमवर्क दैट गवर्न्स द ऑपरेशन, रजिस्ट्रेशन एंड यूज ऑफ मोटर व्हीकल इन द गिवन कंट्री और रीजन और कंट्री। असल में जो मोटर व्हीकल एक्ट है ना, मोटर व्हीकल एक्ट का मतलब क्या है? ये एक कानून है। क्या है? ये एक रूल है, ये एक फ्रेमवर्क है जो क्या करता है, ऑपरेशन किस तरह से ऑपरेट करना है आपने एक गाड़ी को, रजिस्ट्रेशन एक गाड़ी की, और यूज ऑफ मोटर व्हीकल्स, और किस तरह से आपने गाड़ियों को यूज करना है, ये सारा इस मोटर व्हीकल एक्ट के अंडर आता है। यानी कि वो सारे रूल्स, क्या क्या ऐसी बुरी चीजें, क्या क्या ऐसी चीजें हैं, वो सारे रूल्स इस मोटर व्हीकल एक्ट में लिखे हुए हैं। तो ये जो है वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट।
इसके अलावा बताए इट इंक्लूड्स प्रोविजन ऑफ लाइसेंसिंग, रोड सेफ्टी, व्हीकल स्टैंडर्ड परमिट्स, पेनल्टीज फॉर द वायलेशंस। अब देखो यहाँ पे मोटर व्हीकल एक्ट ऑफ 1988 में क्या क्या है यहाँ पे बताइए, देखिए बताया जा रहा है कि इसमें तो भाई लाइसेंसिंग के बारे में, मतलब जब आप गाड़ी चलाते हैं, गाड़ी चलाने के लिए आपको क्या चाहिए होता है, लाइसेंस चाहिए होता है। तो भाई लाइसेंसिंग के बारे में है, रोड की सेफ्टी के बारे में है, व्हीकल स्टैंडर्ड के बारे में, मतलब गाड़ी के स्टैंडर्ड्स के बारे में, गाड़ी कैसी होनी चाहिए, गाड़ी की हेल्थ कैसी होनी चाहिए, वो सारी चीज़ें, व्हीकल के स्टैंडर्ड्स। उसके अलावा परमिट्स, जब भी अगर आपको गाड़ी जो है वो आउट ऑफ स्टेट लेनी है तो उसके लिए आपका परमिट होना चाहिए। या अगर आपने आपने कोई प्राइवेट गाड़ी खरीदी, ठीक है, प्राइवेट गाड़ी को आप एज कमर्शियल गाड़ी तब तक यूज़ नहीं कर सकते हैं जब तक आपको उसके लिए परमिशन नहीं हो, मतलब परमिशन ना आप लो उसके लिए, आप परमिट ना बनाओ उसके लिए, ठीक है। बाकी पेनल्टीज फॉर वायलेशन, अगर कोई वायलेट करता है ट्रैफिक रूल या इस तरह से कोई कुछ भी वायलेशन करता है उसके लिए क्या क्या मतलब वायलेशन है, वो सारी यहाँ पे पेनल्टीज क्या है वो मोटर व्हीकल एक्ट में दी गई है। असल में इसका मकसद क्या है, मोटर व्हीकल एक्ट का मतलब मकसद ही यही है कि भाई जो गाड़ी आप चलाते हो, गाड़ी को आप चलाओ और लीगल तरीके से चलाओ, इसमें किसी भी तरह का कोई इलीगल काम ना हो और बिल्कुल लीगल और साफ तरीके से आप चलाओ। वायलेशन ऑफ मोटर व्हीकल एक्ट कैन रिजल्ट द पेनल्टीज, कैंसलेशन, सस्पेंशन ऑफ। अच्छा, अगर आप मोटर व्हीकल एक्ट के अंदर जितनी भी प्रोविजन है, अगर आप उनमें से किसी भी किसी भी चीज़ को वायलेट करते हैं, दैट मीन्स आपने मोटर व्हीकल एक्ट को वायलेट किया और उससे क्या होगा, आपको फाइन होगा, आपको पेनल्टी लगेगी और यहाँ तक कि आपको आपका जो लाइसेंस है या आपकी आरसी जो आपकी गाड़ी की है वो आपकी कैंसिल हो सकती है, ठीक है। तो अब कुछ इंपॉर्टेंट जो सेक्शंस हैं आपके मोटर व्हीकल एक्ट के वो डिस्कस करते हैं। सबसे पहला सेक्शन है सेक्शन 15। इसका मतलब क्या हुआ कि ड्यूटी ऑफ ओनर ऑफ ए मोटर व्हीकल, द ओनर ऑफ ए मोटर व्हीकल मस्ट इंश्योर दैट द व्हीकल इज नॉट यूज्ड विदाउट ए वैलिड परमिट, इंश्योरेंस और इन द कंडीशन लाइकली टू कॉज डेंजर। मतलब सेक्शन 16 ये बताता है, ये किसके बारे में बताता है कि एक मोटर व्हीकल, गाड़ी का जो मालिक होता है, गाड़ी के मालिक के बारे में बताया गया है। अब यहां पे बताया गया कि भाई जो गाड़ी का मालिक होता है उसको इंश्योर करना है कि आप उस गाड़ी की, उस मालिक की गाड़ी जो है वो परमिशन के उस मालिक की गाड़ी जो है वो परमिशन के साथ ही चल रही है, परमिशन के बगैर कहीं भी नहीं चल रही है। और मालिक को ये भी, गाड़ी के मालिक को भी दिमाग में ये रखना है कि भाई उसकी गाड़ी को इंश्योरेंस होना चाहिए, वो इंश्योर्ड होनी चाहिए, या फिर इस तरह की कोई गाड़ी खराब ना हो कि वो डेंजर नुकसान पहुंचाए, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ आ गया। सेक्शन 21 ऑफ मोटर व्हीकल एक्ट 1988 क्या कहता है कि पावर टू सीज व्हीकल्स, this section gives enforcement officers to power seize vehicles that without a valid permit or violation in the provision। असल में अगर आप क्या काम करते हैं, सेक्शन 21 पावर देता है किसी पब्लिक ऑफिसर और लॉ इन्फोर्समेंट ऑफिसर्स को कि भाई आपकी गाड़ी को जो है वो सीज करे। अगर आपके पास किसी तरह का कोई वैलिड परमिट नहीं है तो उस, या फिर आप जो प्रोविज़न है मोटर व्हीकल एक्ट के उनमें से किसी भी प्रोविज़न का आप जो है वो पालन नहीं करते हैं तो आपका जो है वो गाड़ी यहाँ पे सीज हो सकती है। सेक्शन 21 ऑफ द मोटर व्हीकल एक्ट। सेक्शन 31 क्या कहता है कि भाई ये लाइसेंस प्रोड्यूस करने की आपकी ड्यूटी है, भाई आपको अपना लाइसेंस बनवाने की ड्यूटी है और इंश्योरेंस सर्टिफिकेट बनाने की ड्यूटी है। ड्राइवर जो है वो अपना ड्राइविंग लाइसेंस प्रोड्यूस करना चाहे और सर्टिफिकेट इंश्योरेंस आप उसके पास होना चाहे भाई। अच्छा, असल में सेक्शन 31 ये कहता है कि भाई अगर पुलिस वाला एक ड्राइवर को कहता है कि आप मुझे अपना लाइसेंस गाड़ी का दिखाओ और मुझे इंश्योरेंस दिखाओ, तो वो जो है वो अगर उसको नहीं दिखाता है तो उस ड्राइवर को जो है वो पेनल्टी लग सकती है। इसका मतलब ये हुआ कि सेक्शन 31 ऑफ द मोटर व्हीकल एक्ट क्या कहता है कि अगर एक पुलिस वाले ने एक ड्राइवर को कहा कि भाई आप हमें क्या करो, आप हमें अपना लाइसेंस दिखाओ और इंश्योरेंस दिखाओ, तो अगर वो नहीं दिखाता है तो उससे उसकी पेनल्टी लग सकती है ड्राइवर की। सेक्शन 59 क्या बोलता है, तो यहाँ पे
सेक्शन 59 जुवेनाइल जो है वो ऑफेंसेस के रिलेटेड है। मतलब जुवेनाइल वो जो 18 एज से 18 साल से कम के एज के आते हैं। दिस सेक्शन डील्स विद लायबिलिटी ऑफ ओनर ऑफ ए व्हीकल व्हेन इट इज ड्रिवन बाय जुवेनाइल। असल में ये सेक्शन 59 उस बंदे के ऊपर लगता है जिस बंदे ने अपनी गाड़ी एक जुवेनाइल को दी है। मतलब 18 साल से कम के बच्चा, 18 साल से कम का बच्चा अगर मान लो गाड़ी चलाता है, 18 साल से कम के बच्चे ने मानो अगर गाड़ी चलाई, तो गाड़ी चलाने के बाद वो क्या करता है कि कहीं एक्सीडेंट कर देता है, खुदा न खास्ता। तो उसके एक्सीडेंट करने की वजह से क्या होगा कि जुवेनाइल एक्ट के, जुवेनाइल सेक्शन 59 के अकॉर्डिंग जो गाड़ी का मालिक है, जिस गाड़ी के मालिक ने उस अंडर 18 जुवेनाइल को दी थी, उस गाड़ी के मालिक को जो है वो सज़ा मिलेगी। तो उसके लिए 3 साल की सज़ा होती है, या इस तरह से और भी कई सारे पेनल्टीज़ होती हैं, वो हम यहाँ पे बाद में डिस्कस करेंगे, उतना ज़्यादा डिस्कस करना ज़रूरी नहीं है। सेक्शन 79 क्या कहता है? पावर ऑफ लाइसेंसिंग अथॉरिटी टू डिस्क्वालीफाई। अच्छा, लाइसेंसिंग, जो लाइसेंस प्रोड्यूस करने वाली अथॉरिटी होती है भाई, ज़्यादातर तो हमारे आप जानते हैं कि आरटीओ होते हैं, असिस्टेंट रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिसर्स होते हैं जो ये प्रोवाइड करते हैं। तो भाई उनका सेक्शन 79 कहता है कि भाई जो आपकी लाइसेंस प्रोड्यूसिंग जो एजेंसी होती है वो आपका लाइसेंस कैंसिल भी कर सकती है। सेक्शन 122 क्या कहता है? सेक्शन ये बोलता है प्रोहिबिशन ऑफ यूज ऑफ व्हीकल विदाउट रजिस्ट्रेशन। मतलब आपकी गाड़ी, अगर आपके पास आरसी नहीं है तो आप अपनी गाड़ी की आरसी के बगैर ड्राइव नहीं कर सकते। ये एक इलीगल माना जाता है विदाउट बीइंग रजिस्टर्ड, ठीक है। वायलेशन से क्या पेनल्टी हो सकती है। सेक्शन 129 क्या कहता है? पावर टू सस्पेंड और कैंसिल रजिस्ट्रेशन। अगर मान लो कोई बंदा वायलेट करता है किसी भी तरह के नॉन पेमेंट ऑफ टैक्सेस वायलेशन और व्हीकल इज फाउंड अनफिट फॉर यूज़। अगर मान लीजिए उसका पोल्यूशन नहीं है, अनफिट फॉर यूज़ का मतलब ये हुआ कि अगर वो पोल्यूशन नहीं है गाड़ी का, तो या फिर अगर उसके पास वायलेशन उसने कुछ की है, तो भाई पावर एक इन्फोर्समेंट ऑफिसर्स को पावर होती है कि वो आपकी रजिस्ट्रेशन को सस्पेंड कर दे। बाकी सेक्शन 130 क्या देते हैं? ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप। इसका मतलब ये हुआ कि मान लो अगर मुझे गाड़ी बेचनी है तो मैं अपनी गाड़ी दूसरे बंदे को बेच सकता हूं, तो भाई वो उसके प्रोविजंस आते हैं सेक्शन 130 के अंदर। सेक्शन 134 इशू ऑफ द लर्नर्स लाइसेंस। तो भाई सेक्शन 134 ऑफ द मोटर व्हीकल एक्ट क्या कहता है कि भाई लर्नर लाइसेंस पहले जो है वो डिटेल्ड लर्नर लाइसेंस इज मतलब लर्नर लाइसेंस जो है वो प्रोवाइड किया जाना चाहे, इशू होता है उसके बारे में है। सेक्शन 140 विदाउट ए वैलिड ड्राइविंग विदाउट ए वैलिड लाइसेंस। अगर आप सेक्शन 140 के अकॉर्डिंग, ये सेक्शन 140 ये कहता है कि अगर आप वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस के बगैर चलते हैं तो आप पे जो है वो उससे भी पेनल्टी हो सकती है, आप पे वायलेशन करने पे पेनल्टी। उसके बाद सेक्शन 142 क्या कहता है? ड्राइविंग बाय ए डिस्क्वालीफाइड पर्सन। अगर कोई डिस्क्वालीफाइड पर्सन है, मान लो जिसका लाइसेंस कैंसिल हो गया, अगर वो ड्राइविंग करता है तो उस पर केस हो सकता है, इशू मतलब उस पर पेनल्टी हो सकती है। सेक्शन 149 क्या कहता है? ड्यूटी ऑफ ड्राइवर इन एन इवेंट ऑफ एक्सीडेंट एंड इंजरी। तो अगर कोई ड्राइवर जो है वो अगर किसी ड्राइवर ने एक्सीडेंट किया है, इंजरी, तो वो जो है वो उसको असिस्टेंस दे और इंजर्ड पर्सन को रिपोर्ट द पुलिस, ठीक है। मतलब अगर किसी बंदे ने एक्सीडेंट किया है तो वहाँ पे उसका फ़र्ज़ बनता है ड्राइवर का कि सेक्शन 149 के अकॉर्डिंग उसको असिस्टेंस देना है, मेडिकल एड देना है। अगर किसी पे उसने एक्सीडेंट किया है तो भाई उसको पूरा उसके साथ साथ रहना और पुलिस को इन्फॉर्म करना है। बाकी सेक्शन 158 कहता है कि ड्यूटी टू स्टॉप एंड गिव इंफॉर्मेशन इन सर्टन केसेस। बोलता है इन केस ऑफ एन एक्सीडेंट इन्वॉल्विंग डैमेज टू प्रॉपर्टी और इंजरी। तो आपकी ये ड्यूटी बनती है कि आप इन्फॉर्म करो, आप इस चीज़ के बारे में बताओ। सेक्शन 161 क्या कहता है? पावर टू सस्पेंड और कैंसल लर्नर लाइसेंस एंड ड्राइविंग। तो भाई अगर आप इस तरह की कोई पेनल्टीज, किस तरह की कोई वायलेशन करते हैं तो आपका लर्नर लाइसेंस, ड्राइविंग लाइसेंस कैंसिल हो सकता है, ठीक है। उसके बाद है सेक्शन 161। ये क्या कहता है? हाँ, 169।
तो ये बोलता है कंडक्टर लाइसेंस, यहाँ पे इस केस में जो है वो कंडक्टर लाइसेंस के बारे में बात करता है सेक्शन 169। सेक्शन 169 कहता है कि भाई अगर कंडक्टर वायलेट करता है किसी भी जो है वो रूल को, किसी भी मोटर व्हीकल एक्ट की प्रोविजंस को, तो उसको उस पर भी जो है वो उसका कैंसिल हो सकता है लाइसेंस। सेक्शन 175 बोलता है पावर टू मेक रूल। इसमें क्या होता है कि भाई मोटर व्हीकल एक्ट के अकॉर्डिंग, मोटर व्हीकल एक्ट 175 सेक्शन के अकॉर्डिंग क्या कहता है कि जो अथॉरिटीज होती है उनको कॉन्स्टिट्यूशन ये परमिशन देता है कि भाई वो रूल बनाए, किसके लिए, मतलब गवर्निंग वगैरह के लिए गाड़ियों की। सेक्शन 197 क्या कहता है, प्रोटेक्शन ऑफ एक्शन टेकन इन गुड फेथ। तो भाई एक्शन टेकन बाय द अथॉरिटी और ऑफिसर इन गुड फेथ अंडर प्रोविजन आर प्रोटेक्टेड बाय, मतलब 197 का मतलब ये हुआ कि मान लो अगर एक पुलिस वाला, एक ऑफिसर, एक सब इंस्पेक्टर या फिर एक एसएचओ अगर इंस्पेक्टर अगर क्या करता है, अगर किसी बंदे की गाड़ी सीज करता है तो वो बंदा जो है वो रिटेलिएट करता है वापस, नहीं मेरे पास तो सारे डॉक्यूमेंट्स थे, ये थे वो थे, तो फिर वहाँ पे एसएचओ या इंस्पेक्टर जो भी होगा वो, या सब इंस्पेक्टर, वो क्या बोलेगा कि भाई जिस टाइम पे मैंने इनसे मांगा था उस टाइम इनके पास नहीं था, तो मैंने उस केस पे इसको ये जो है वो कर दिया। तो मतलब सेक्शन 197 उस ऑफिसर को ये पावर देता है कि वो लड़ सकता है उसके खिलाफ। सेक्शन 202 क्या बोलता है, कंट्रोल ऑफ ट्रैफिक बाय पुलिस। तो भाई ये तो पता ही है कि सेक्शन 202 ऑफ मोटर व्हीकल एक्ट कहता है कि ये जो ट्रैफिक होता है, जो गाड़ियां होती हैं, उनकी आन जान, उनका आमदोरफ्त, वो सारा कंट्रोल किससे होता है, ट्रैफिक पुलिस से। सेक्शन 207 क्या कहता है, पावर ऑफ, अच्छा ये सेक्शन 207 ऑफ मोटर व्हीकल एक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर देता है कि वो जो है क्या बनाए, रूल बनाए। उसके अलावा सेक्शन 213 बोलता है पावर ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट टू मेक रूल्स। तो भाई ये पावर स्टेट गवर्नमेंट को पावर देता है कि वो जो है वो रूल बनाए। तो भाई इनके आप नोट्स बनाए। अगर मतलब नोट्स तो नहीं यार, नोट्स क्या नोट बनाओगे यार आप एक काम करो, ये पीडीएफ आप मेरे से ले लो, इसका प्रिंट आउट आप निकालो और इसमें ये सारा सिलेबस है, इस सिलेबस को कवर करें एंड आई एम श्योर आपकी बहुत बहुत ज़्यादा हेल्प जो है वो होने वाली है। तो अगेन मैं आपको लास्ट जाते जाते बता देता हूँ, आप मेरे व्हाट्सएप बिजनेस अकाउंट नंबर 6005265314 पर मैसेज करें। तो एक सेकंड जस्ट ए सेकंड, हाँ तो ये हो गया 3146005265314। इस नंबर पर आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज करें और मेरे से वो पीडीएफ ले लें यहाँ से परचेज़ करके। तो एक बार मैं चलो दिखा देता हूँ आपको कितने बंदों ने मेरे से वो पीडीएफ ले ली है। अब क्योंकि यहाँ पे कुछ सिक्योरिटी रीज़न है तो मैं बंदों का व्हाट्सएप नंबर शो नहीं कर सकता, लेकिन स्टिल यहाँ पे आप देख सकते हैं ये मेरा व्हाट्सएप बिजनेस अकाउंट नंबर है। यहाँ पे बहुत सारे लोगों के मैसेजेस आए हैं मुझे, तो यहाँ पे इन्होंने मेरे साथ राब्ता किया है। और जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि ये जो है इन लोगों ने परचेज़ कर ली है ये पीडीएफ, तो आप भी इसे परचेज़ कर लें। बाकी अगर आपको कहीं डाउट हो तो आप ज़रूर पूछें। मुझे लगता है आज की इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही है।